कोई एहसान कर रहे हैं बर्तन पे वापस आके। खान के पक्के मुरीद हैं हम। हुकूमतें पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये महंगाई मजीद होगी, पैसा लूटा गया, उनके टैक्सेस खाए गए हैं। ये जो सा नेगेटिविटी पर ला रहे हैं, तरक्की कहाँ पर करनी, मुल्क का इमेज डाउन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग जो है मार्केट में मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर को फाइनली कल जो है वह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान और डिसीजन भी आ गया है कि जी अगर वो 24 तक आ जाते हैं वापस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि पूरा ठप्पा लग चुका है कि उन्होंने वापस आना ही आना है। यहाँ के आवाम से जानेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब का वेलकम कैसे करने वाले हैं, नहीं करने वाले, जो करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं। आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अरशद। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि 21 अक्टूबर को फाइनली 4 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो आप उनका वेलकम कैसे करेंगे? हम खुश आमदीद करके वेलकम करेंगे। देखे ना अब क्या रेट थे और आज क्या रेट, ठीक है ना, वेलकम करेंगे उनको। 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आके वो किन किन प्लान्स पे काम करने वाले हैं? वो इंशाल्लाह हुकूमतें पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप खुशामदीद करने के लिए उन्हें जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे या फिर सीधा उधर ही जाएंगे मीनार पाकिस्तान? नहीं, मीनार पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। फूलों के हार लेके जाएंगे इंशाल्लाह, लेके जाएंगे जी। जो गालियाँ दे रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई गालियाँ नहीं दे रहा, ठीक है ना। जो गालियाँ दे रहा है, ठीक है ना, वो छोड़ दें उनको, ठीक है ना। यहाँ तक ये देखें कि ठीक है ना, अब पहले पौने 4 साल में उन्होंने किया क्या है और आज वो जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, अगर वो आए हैं कुछ ना कुछ तो नीचे आ रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी होगा। सर ये खदशा क्यों जाहिर किया जाता है कि जैसे ही वो इलेक्शन लड़ लेंगे दोबारा से महंगाई की शरह को बढ़ा दिया जाए? नहीं नहीं आम में से जो है वो यकीन वाला एलिमेंट क्यों निकलते हैं? ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारा कुछ यस होगा, सारा कुछ यस। देखने वाले आवाम को आखिर में क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आप बढ़ चढ़ के उनके साथ भरपूर हिस्सा उनके साथ हिस्सा लें, ठीक है ना। कुछ नहीं होता। आज से पहले भी इंशाल्लाह देखें महंगाई इतनी नहीं थी। पीटीआई दौर से पहले महंगाई कुछ नहीं थी। जब से पीटीआई आई है पौने 4 साल के बाद उन्होंने क्या किया है, जैसे ही वो कुछ फैसला करते थे फौरन यू टर्न, बस। सर आप आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि हम देखते हैं कि 9 महीनों से जो है वो केसेस को सुना नहीं जा रहा, जज जो है वो कभी अनअवेलेबल है, लेकिन नवाज शरीफ के केस को कल लगाया जाता है और आज उसका फैसला आ जाता है। इतना रैपिड अगर डिसीजन आने लग जाए, इतना रैपिड इंसाफ मिलने लग जाए बाकी पाकिस्तानियों की, तो आपको नहीं लगता कि सारी जड़ें यहीं से ख़त्म हो जाएंगी? उन्होंने तो ये भी कहा ना, ठीक है ना, 24 अक्टूबर तक अगर आते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर 24 अक्टूबर तक नहीं आते तो फिर उनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब का 21 को वेलकम करने के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैंने क्यों जाना उनका वेलकम, मैंने कभी नहीं जाना वेलकम। वो कहते हैं कि जी वो अपने वतन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। कोई एहसान कर रहे हैं बर्तन पे वापस आके। जो मुल्क आगे बेड़ा गर्क करके चले गए हैं भाई, वो वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है? मजीद बेड़ा गर्क करके 2 दिन की चांदनी दिखाएंगे अवाम को कि महंगाई बहुत कम कर रहे हैं, आटा चीनी दाल सस्ती हर चीज़ कर रहे हैं। 2 दिन की वो चांदनी ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन बाद में फिर उसी तरह पता चलेगा जो इस टाइम हमें पता चल रहा है कितनी महंगाई है। बाद में 2 दिन की चांदनी दिखा के इससे भी बढ़ के महंगाई हो जानी जब इनकी हुकूमत फिर चल जानी। ये देखिए जी, कल जो है वो कोर्ट लगता है, केस लगता है नवाज शरीफ साहब का और आज उन्हें जस्टिस मिल जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी नहीं जी, जो है वो इनको हम जो है वो गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो है वो उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता। तो इतनी जल्दी, इतना रैपिड सक्सेस, इतनी रैपिड जो है वो जस्टिस सबको मिलने लग जाए, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा? तरक्की कहाँ पर करनी? तरक्की अगर मामला देखें तो बहुत नज़र दूर दूर तक नहीं आ रही। जैसे कि आपने देखा मुल्क में भी नवाज शरीफ की आमद है और पेट्रोल कहाँ पर 40 रुपये सस्ता कर दिया गया। ये आज से काफ़ी देर पहले कई लोग प्रोडिक्शन कर रहे थे ये महंगाई मज़ीद होगी, ये काकर साहब करेंगे महंगाई, लेकिन जब भी नवाज शरीफ की आमद होगी उससे पहले महंगाई को कंट्रोल करना शुरू दोबारा कर दिया जाएगा। आपने देखा पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है या फिर पॉलिटिकल स्टंट मारा जा रहा है? यही समझ लिया, पॉलिटिकल स्टंट मारा जा रहा है, सस्ता किया जा रहा है। आगे आप देखें बाइकों की कीमत, कारों की कीमत कितनी गिरती जा रही हैं। 20-25 हज़ार का फ़र्क बाइकों में आ रहा है कि कम की जा रही है। ये स्टंट मारा जा रहा है। ये सिर्फ नवाज शरीफ है ना, अभी आपने मजीद पिक्चर देखनी है, अभी मजीद महंगाई को नीचे लगाया जाएगा, बहुत नीचे। पिक्चर अभी बाकी है, ये नीचे की जाएगी कि वो नवाज शरीफ को दिखाने के लिए नवाज शरीफ आते साथ पता नहीं कौन सा मार्का मारा, कौन से तीर, वो सबको पता चल गया है कि मार्का मारे या स्टंट मार रहे हैं। अब आवाम इतनी जाहिल नहीं अब रही, ये थी जाहिल, अब आवाम को आस्ते कुछ समझ। अब देखिए तकरीबन 90% जो वोट हो गया वो पीटीआई का हो गया।
नून लीग का नहीं है अभी। नून लीग को कोई वोट देने को तैयार नहीं, कोई इक्का दुक्का बहुत कम लोग हैं, वो भी कुछ जाहिल किस्म के लोग होंगे। बिरयानी खाने वाले बिरयानी खाने वाले 1 to 5 वाले या सॉरी जो साइको खासकर मैंने देखा है इसमें साइको बहुत हैं, और जिनके रहनुमा भी हैं वो भी साइको ही हैं। साइको को साइको वोट दे रहा है, इसी तरह ही चल रहा है निज़ाम। कहेंगे आप देखने वाले हैं? देखने वाले का वहाँ पे यार आपने जाना तो 1 to 5 से नीचे बात नहीं करनी, 1 to 5 लेके जाना। जाए यार कितना पैसा लूटा, 1 to 5 भी लें, पैसे भी ले लू के फिर आपने इस्तकबाल के लिए जाना। उनको पहले कि हम जाएंगे लाओ वैसे लूटा हुआ माल इनसे वापस नहीं आना, इसी तरह वापस आएगा। बाइकें भी ले लें, पैसे भी ले लें, जो वोट ना दो, वोट भी ना दो, इस्तकबाल के लिए भी नहीं जाओ। जी बताइए कि अपनी जॉब में से अपना कीमती वक्त निकाल के आप नवाज शरीफ साहब का वेलकम करने के लिए जाएंगे? नहीं, जाना तो नहीं था, लेकिन अब लगता है कि जाना चाहिए, क्योंकि मैंने गाड़ी लेनी है। सुना है 1 to 5 दे रहे हैं, बस कहाँ कहना है कि हाँ जा रहा हूँ, गाड़ी लेने के बाद जाऊँगा नहीं। जो मैंने उधर टाइम ज़ाया करना है वो मैं अपनी जॉब पे ही जाऊँगा। वो तो आप बंदे लेके जाएंगे ज़्यादा सारे, वहाँ पे अपना कीमती वक्त जो है वो बर्बाद करेंगे तो ही आपको मिलेगी ना। नहीं, वो खान साहब ने कहा था, आपको याद होगा कि जब ये आटा वगैरह दे रहे थे कि इनसे आटा उटा लेते रहें, इनसे पैसे लेते रहें, स्टम्प बल्ले पे ही लगानी है। तो वो हिसाब है, ये बाइक देंगे तो बाइक ज़रूर लेनी है, स्टम्प बल्ले पे ही लगानी है। आप बल्ले पे ही लगा, स्टम्प बल्ले वेलकम नहीं करना आपने। नहीं, ये खाल भी उधेड़ दें तो स्टम्प बल्ले पे ही लगनी है, कुछ भी कर लेंगे। माल भी दे तो स्टैम्प आपने बल्ले पे लगा, बल्ले पे ही लगा। इतनी डेडिकेशन क्यों? इतनी पक्की डेडिकेशन है, खान के पक्के मुरीद हैं हम, टेंशन। के पक्के मुरीद हैं। मुझे ये बताइए कि देखें कल जो है वो केस लगता है नवाज शरीफ साहब का, आज जो है वो फैसला आ जाता है, इतनी जल्दी इंसाफ मिलने लगे तो क्या ही होगा? देखें जी, सिंपल सी बात है, जब फैसला चल रहा था, केस चल रहा था, तब बीमारी हुई, बाहर भाग के बहाना लगा के। अब जब अपनी हुकूमत आई है, तो जब आपकी हुकूमत हो, आपका कोई केस चल रहा तो आप भी भाग के आ जाएंगी, मेरा हो मैं भी आ जाऊंगा। तो ये तो मैटर नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। अब तो उन्होंने आना ही आना है, 100 में से भी 110% आना है, क्योंकि हुकूमत उनकी अपनी है, जज अपने हैं, हर चीज़ उनकी अपनी है बस। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, अब तो आना बनता था और वो आएंगे भी। अगर खान साहब की हुकूमत होती फिर आते, फिर हम मानते कि आप सच्चे भी हो, सादिक भी हो, अमीन भी हो। जो लोग वेलकम करने के लिए जा रहे हैं आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, हर बंदे का अपना नज़रिया है। अगर वो जा रहे हैं तो ठीक है, उन्हें सोचना चाहिए कि उनका पैसा लूटा गया, उनके टैक्सेस खाए गए हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी हमारा अपना नज़रिया है, हम लोग तो नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि भाई हाँ हम लोग आएंगे, हमें दे दें, गाड़ी दे दें, जो भी दे रहे हैं दे दें, बिस्मिल्लाह, हमारे पैसों का ही है, हमारा टैक्स है। हाँ, तो ज़ाहिरी बात है, अगर 2000 की बिजली हम जलाते हैं तो 5500 बिल आया होता है, तो वो 3500 जो है वो टैक्स ही है इस मुल्क को चलाने के लिए। जो अब मुल्क को नहीं चलाया जा रहा, बस अपनी जेबें भरी जा रही हैं। तो फिर एक ही ईमानदार बंदा आया था, उसे इन्होंने जो है क्या नाम है पकड़ के अंदर कर दिया। कि 21 अक्टूबर फाइनली आ गई और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कैसे वेलकम करेंगे? अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, बड़े लॉन्ग टाइम के बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हम तो वेलकम करेंगे, अवाम उससे ज़्यादा वेलकम करेंगे, बाकायदा ताली बजाएंगी। अच्छा, अच्छे तरीके से कैसे, अच्छे वाला वेलकम कैसे होता है? फूल लेकर जाएंगे, ठीक है, हार शार बनाएंगे नवाज शरीफ साहब को। कितने अच्छे लगते हैं आपको? ज़ाहिर सी बात है यार, बताऊँ क्या, अच्छे इसलिए लगते हैं कि वो 3 दफ़ा हुक्मरान रहे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उलहदा बात है कि इस टाइम उनका इमेज काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ है। क्यों खराब? अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, ठीक है, जिस तरह खान साहब हैं, ठीक है, साहब कह रहा हूँ, खान साहब, ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। एक आम बंदा या आम अफसर या आम ओहदे पे नहीं है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वो लहदा बात है कि यार पब्लिक को हमारी ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि ये जो सा नेगेटिविटी फैला रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस के हवाले से, और जो हमारे मुल्क का इमेज डाउन हो रहा है उस पर थोड़ा सा ना गौर फिक्र करना चाहिए। कल जो है वो केस लगता है इमरान खान नवाज शरीफ साहब का कि उनको सज़ा होगी या नहीं होगी, और आज फैसला भी आ जाता है। इतनी जल्दी इंसाफ तो उन लोगों को भी नहीं मिला जिनको जो है वो पता नहीं कितनी माएँ बहनें जो है वो कत्ल हो गई, कितनी जेलों में है, 9 महीनों से इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि इतना रैपिड जस्टिस कैसे? यार एक्चुअली ना हमारी जो अदालतें हैं ना, उन्हें वन साइड फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर नवाज शरीफ साहब के अगर केसेस ख़त्म कर रहे हैं ना, तो इमरान खान साहब के भी जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। फिर जो फैसले हैं ना वो बराबरी पे रखने चाहिए, किसी एक पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक को आप इंसाफ दे दें, ठीक है, एक को आप क्लियर कर दें, दूसरे को फंसा लें, ये फिर गलत बात है। अपनी गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स, यंगस्टर और जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका थोड़ा सा ख्याल करें। महंगाई इतनी कर दें, महंगाई को थोड़ा सा कम करें, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट और पब्लिक है ना वो सर्वाइव कर सके। जी व्यूअर्स, आवाम की क्या राय है आपसे शेयर की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।